क्या आप भी फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से एक अपडेट सुन रहे हैं कि अब 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन करना कंपलसरी नहीं है। यानी जो 3+1cc पर्सनल आईडी से करना होता था, अब वो ना करने पे भी टीम से वॉल्यूम बोनस मिल सकता है। तो आखिर क्या है सच? क्या अब खुद की खरीदारी बंद कर देनी चाहिए? क्या बिना 4cc के भी इनकम आएगी? और हमें इस अपडेट का फायदा कैसे मिलेगा? आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में पूरा सिस्टम समझाने वाली हूँ, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका सिंह। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं, सही इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहले सिस्टम कैसे काम करता था। पहले क्या होता था, अगर हमें पूरी टीम से वॉल्यूम बोनस लेना होता था तो हमें एक्टिव क्वालिफिकेशन मेंटेन करनी पड़ती थी, जिसे आम भाषा में लोग 4cc एक्टिव बोलते थे। यानी 3cc हमारी टीम से या पूरे स्ट्रक्चर से और 1cc पर्सनल बिलिंग करनी होती थी। जब ये 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन हम करते थे, तब जाकर हमारी आईडी जो है वो प्रॉपरली एक्टिव मानी जाती थी और हम फुल बोनस जो है वो क्वालिफाइड कर पाते थे। और इस 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन की वजह से कई सारे लोगों को इस सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। जो लोग पर्सनल रिटेलिंग करने में थोड़ा वीक थे, खासकर उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती थी। जैसे अगर किसी महीने पर्सनल परचेस मैनेज नहीं हो पाती थी, तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते थे। काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए ऑर्डर करते थे, रिटेलिंग और पर्सनल यूज पर फोकस ही नहीं करते थे, और इसी वजह से बहुत सारे लोग मेंटली डिमोटिवेट भी हो जाते थे। ये तो बात हुई हमारे पुराने सिस्टम की, लेकिन अब हम जानते हैं कि नया अपडेट क्या कहता है। अब जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार बहुत लोगों को ये समझ आया कि अगर आपने पर्सनल साइट से वो एक्स्ट्रा 1cc नहीं भी किया, फिर भी आपकी टीम परफॉर्मेंस के आधार पर आपको वॉल्यूम बोनस मिल सकता है। यानी बिजनेस का पूरा फोकस अब सिर्फ मैंडेटरी पर्सनल परचेस पर नहीं है, बल्कि टीम ग्रोथ और रियल बिजनेस एक्टिविटी पर ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अब प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस रहा है और रहेगा, लेकिन शायद कंपनी ये चाहती है कि लोग प्रेशर में आकर नहीं, बल्कि अपने नीड के अकॉर्डिंग जेन्युइन यूजेस और बिजनेस माइंडसेट से आगे बढ़े। यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करूंगी कि लोगों को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। देखो, फॉरएवर कंपनी हमेशा कस्टमर फ्रेंडली रही है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कनेक्ट हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और फ्री माइंडसेट के साथ में बिजनेस करें। लेकिन अब सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना प्रोडक्ट परचेस करने की नीड है और खुद एक्टिव रहना है, बस टीम से इनकम आती रहेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा माइंडसेट बिजनेस को खत्म कर देता है, क्योंकि याद रखिए, फॉरएवर में इनकम हमेशा वॉल्यूम से आती है। वॉल्यूम प्रोडक्ट से बनता है और प्रोडक्ट तब मूव होते हैं जब लोग खुद यूज करके रिजल्ट लेकर जेन्युइनली प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर पर्सनल रिजल्ट नहीं होंगे तो लोगों को गाइड कैसे करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि करें क्या? तो अब एक स्मार्ट लीडर क्या करता? एक स्मार्ट लीडर जो होगा ना, वो इस अपडेट को प्रेशर हटाने के रूप में देखेगा, ना कि बिजनेस को बंद करने के रूप में, कि फ्री होकर बैठ गए, कुछ नहीं करना है, टीम से इनकम आएगी। ऐसे माइंडसेट के साथ में बिजनेस बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट करे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए रिटेलिंग पर, सेकंड कस्टमर बेस बनाने पर, टीम ट्रेनिंग पर। ठीक है, टीम को आपको टाइम टू टाइम गाइड करना है, टीम को ट्रेन करना है, अपडेट्स के बारे में बताना है। प्रोडक्ट रिजल्ट पर आपको प्रोडक्ट खुद यूज करने हैं, उसका रिजल्ट लेना है, टीम के साथ शेयर करना है। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, आपको अपने बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना है। स्टेटस स्टोरी हमेशा अपडेट करके रखने हैं, और जो भी नई अपडेट आती है वो आपकी टीम को आपको गाइड करनी है। हमेशा एक्टिव रहना है बिजनेस के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको नोट डाउन करते हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं, तो आप इजीली अपने बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, लॉन्ग टाइम इनकम उन्हीं लोगों की टिकती है जो रिलेशनशिप और वैल्यू बिल्ड करते हैं। अगर कोई लीडर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए ऑर्डर करता था तो शायद वो बिजनेस को मजबूरी में चला रहा था। लेकिन अगर आप उन लीडर्स में से हो जो जेन्युइनली प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट शेयर करते हैं और टीम को सही तरीके से गाइड करते हैं, तो आपका बिजनेस पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और अगर आप न्यू हैं तो आपको इस अपडेट से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी और बड़ी हो गई है, क्योंकि अब आपको प्रेशर में बिजनेस नहीं करना बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस करना है। प्रोडक्ट यूज कीजिए, रिजल्ट लीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए और धीरे धीरे अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नया अपडेट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कंपनी ने प्रेशर कम किया है लेकिन बिजनेस का इंपॉर्टेंट खत्म नहीं किया है। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो ये अपडेट आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है लाइक जीएमबी अकाउंट, जिससे आपका रिटेलिंग बहुत अच्छा होता है। ऑटोमेशन सिस्टम है जो आपके लिए उस टाइम पे भी काम करता है जब आप इस बिजनेस में अवेलेबल नहीं होते हो। तो मैं एकदम फ्री माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को ग्रो कर रही हूँ। हाउसवाइफ हूँ, घर पे रह के काम कर रही हूँ, फैमिली को मैनेज करते हुए वर्क कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से वर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड सही और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।